बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद है कि सब खुश और आबाद होंगे। मैं बात कर रही हूँ आलिया भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ये आज से हमने एक सिलाई का कोर्स शुरू किया है जिसमें हम मुकम्मल तौर पे आपको स्टिचिंग सिखाएंगे, कटिंग और स्टिचिंग सिखाएंगे। आज इसकी जो है क्लास नंबर 1 है जिसमें मैंने आपको स्टिचिंग के मतलब कमीज़ के मतलब कुछ इसकी ग्राफिंग करनी और इस पे जो साइज़ेस हैं वो किस तरह से हम लगाते हैं ये चीज़ आपको सिखानी है। तो ये एक छोटा सा हमारा जो नोट है हमने बनाया है, इसको ज़रा आप गौर कर लें प्लीज़। और उम्मीद है कि ये कोशिश आपको पसंद आएगी। आप हमें भरपूर इसकी सपोर्ट करेंगे क्योंकि आपकी सपोर्ट के बगैर ये चैनल चल नहीं सकता। और मेरी पूरी कोशिश है कि जो 25 और 28 साल में मैंने जो कुछ सीखा, जो कुछ किया, वो मैं इस तरह से अपनी बच्चियों को अपने मुल्क में या दूसरे मुल्क में जहाँ बैठी हुई बहनें इस चीज़ का शौक़ रखती हैं या जिनकी ज़रूरत है खुदा ना खास्ता, तो वो उसको हम गाइड कर सकें। वैसे तो बहुत सारे चैनल्स हैं जो बहुत अच्छा माशाल्लाह काम कर रहे हैं, लेकिन ये है कि हर किसी को कोशिश करनी चाहिए मे बी कि कुछ चीज़ें मेरी बताई हुई लोगों को समझ में आ जाएं और कुछ चीज़ें बाकी जो चैनल हमारे साथ बहन भाई चला रहे हैं तो उनके चैनल से कुछ समझ आ जाए। तो प्लीज़ ज़रा सी भी मेरी ये कोशिश आपको पसंद आती है तो इसको भरपूर तरीके से आप जो है, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है इस चैनल को आगे चलाने के लिए। चले आए अपना, अब हम क्लास नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। ये हमारा कोर्स नंबर 1 की जो पहली क्लास है जिसमें हमने आपका तारुफ़ कराना है अपनी उस शर्ट से जिसको कि हमने निशान लगाने हैं, जिसको हमने देखना है कि हम इसको किस तरीके से निशान लगाएंगे, ये दिखेगी कैसे और कौन से साइज़ेस कहाँ कहाँ पे हमें लगाने होते हैं और शर्ट को कटिंग या स्टिच करने के लिए हमें कौन कौन से साइज़ेस चाहिए होते हैं। ये रफली सा एक मैं आपको ये डेमो दिखा रही हूँ। अभी प्रॉपर तरीके से आपको साइज़ेस लेने और इसको किस तरह से हमने कौन से नाप के ऊपर करना है। ये स्मॉल साइज़ है हमारे पास, स्मॉल, मीडियम, लार्ज और बाकी इस तरह के बहुत सारे साइज़ेस बल्क में बनते हैं। तो साइज़ेस के बारे में वो मैं शर्ट टू शर्ट आपके साथ जो है इंशाल्लाह डिस्कस करूँगी, लेकिन मैं अभी आपको स्मॉल साइज़ बता रही हूँ जो हमारा 70% बच्चियों का साइज़ यही होता है जो स्मॉल साइज़ है, ठीक है। तो क्योंकि मैनेज कर लेती हैं बच्चियों को, इतनी फिटिंग नहीं चाहिए होती है। चलिए जी, जी ये हमारी कुछ कमीज़ आपको इस तरह से दिखेगी। इस कमीज़ को आपने जब भी इसका साइज़ लेना है तो जो सबसे पहला हमारा साइज़ होता है वो हमारी लंबाई होती है। ये लिखी हुई हमारे पास लेंथ, जो कि हमें कमीज़ की लेंथ जो है वो 36 चाहिए और 36 लेंथ हमें तैयार चाहिए। तो उसके अंदर 2 इंच का हमने मार्जिन रखना है जो टर्निंग मार्जिन है। ये सिंपल बिल्कुल आपको ईजी तरीके से मैं समझाऊँगी। इसमें जो बाकी मार्जिन होते हैं वो कौन सी जगह पे कहाँ किस तरह रखे जाते हैं वो सब एक अलग चीज़ है। बेसिक चीज़ जो बेसिक साइज़ है वो यही वाला है जो कि मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक हो गया, जिसे हमने सीखा हुआ है। तो उसके बाद पहला तो हमारा काम ये होता है कि हमें सबसे पहले कमीज़ की लंबाई लेनी होती है। फिर उसके बाद जो सेकंड पार्ट होता है वो हमारा दामन होता है। अच्छा, कमीज़ की जैसे ही हमने लंबाई ली अपनी की 36 लेनी है तो 2 इंच बीच में हमने एक्स्ट्रा करके तो इसको हमने 38 पे काट देना है, ठीक है। 38 पे हमने इसको उतारना है शर्ट को। देन इसी तरह से जो हमारा दामन है, फिर ये पहला नंबर है, फिर दूसरे नंबर पे आपने अपना दामन निकालना है जिसको कि 19 हमने तैयार रखना है। 2 इंच का ही हमने इसमें मार्जिन डालना है, ठीक है। तो 19 में जब 2 इंच हमने डाला तो ये हमारे पास टोटल आ गया 21 इंच। 21 इंच हमने इसका दामन उतार लिया जिसको हम चौड़ाई में उतारते हैं और 38 इंच हमने लंबाई उतार ली जो कि हम लंबाई में उतारते हैं कमीज़ को। देन हमने इसके बाकी हमें साइज़ेस अब चाहिए। बाकी साइज़ में जो 1 और 2 और 3 नंबर पे हमारे पास जो तीसरे नंबर पे आता है वो हमारा तीरा है। बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगी ताकि इंशाल्लाह आपको समझ आ जाए। इसमें हमें तीरा चाहिए होता है और तीरे में हमें सबसे पहले जो है वो ये देखना है कि हमारे पास कितना है। ये 14.5 इंच हमारे पास तीरा लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद लंबाई जो हमें मोंडे की अपनी चाहिए होती है वो 8 इंच चाहिए होती है इसमें। फिर उसके बाद हमें यहाँ से नाप लेना होता है जो चेस्ट वाला एरिया, यहाँ से हमने साइज़ लेना है। तो हमारे पास जो चेस्ट हमारी आ रही है वो 18 इंच की आ रही है, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास कमर है, हमारी कमर का जो साइज़ है वो हमारा 16 इंच का आ रहा है। ये हमारे फिटिंग के साइज़ हैं। फिटिंग जो हमने अपनी बॉडी पे जो हमने फिटिंग का साइज़ होता है ना, ये वो होता है, ठीक है, जो हम शर्ट पे से ले रहे हैं।
देन हमें हिप्स का नाप चाहिए होता है, वो हमें 18 इंच मिल रहा है। यहाँ पे हमने अपनी शर्ट की हिप लाइन जो है ना वो लिखनी होती है। और फिर दामन तो मैं आपको बता चुकी हूँ, जो कि 19 हमारे पास तैयार है। इसमें 2 इंच का मार्जिन जब डालेंगे तो ये 21 इंच आ जाएगा। ये तो हमारे हो गए जो हमारी फिटिंग से ताल्लुक़ रखते हैं निशान, ठीक है। इसके बाद जो अगला निशान हमें चाहिए होता है वो हमने अपने मोंडे से, ये जो राउंड होता है ना आर्मोल का, यहाँ से ही हमने अपने हिप्स तक का ये चौक का निशान लेना होता है, जितना हमें चौक रखना होता है। बहुत सारे लोग नीचे से ले रहे होते हैं या कहीं मतलब और तरीके से ले रहे होते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि यहाँ से लेना चाहिए, क्योंकि हमारी फिटिंग यहाँ से आती है। हमारी जितनी भी पार्ट्स हैं बॉडी के, उनका जो एग्जैक्ट साइज़ है वो हिप्स पे आके ख़त्म हो जाता है, जो फिटिंग वाला साइज़ है। फिर उसके बाद हमारी ज़रूरत होती है या हमारी जिस तरह से पसंद होती है तो बाकी साइज़ हम उसके अकॉर्डिंग रखते हैं। दामन एयरलाइन है, शॉर्ट है, लेंथ बड़ी है, छोटी है, वो सब अलग चीज़ें हैं, ठीक है। जो फिक्स नाप होते हैं वो ये वाले होते हैं। इन्हीं साइज़ पे हमारी शर्ट की जो है वो कटिंग शुरू होती है। गला फिर हमें चाहिए होता है 6x5 का, यानी कि 6x5 का गला मुझे चाहिए। 6 इंच हमने यूँ रखा है और 5 इंच हम यहाँ से लेंथ रखते हैं इसकी। हमने ये जो लेंथ है हमने यहाँ से लेनी होती है, ठीक है, और यहाँ से ये जाती है नीचे की तरफ। तो क्रॉस में लेते हैं 5 इंच यहाँ पे आके सेंटर में ना, ठीक है। तो फिर वो जब खुलेगा गला हमारा तो बड़ा हो जाएगा। अच्छा जी, ये तो हमारी एक सीधी पड़ी हुई कमीज़ का साइज़ मैंने आपको समझा दिया कि हमें क्या क्या साइज़ चाहिए होते हैं, ठीक हो गया। अब इसके बाद हमने जो होता है इसी को हमने लंबाई में साइज़ों को कैसे लेना है। अब देखें जी, लंबाई में सबसे पहले तो लंबाई, क्योंकि हमारे ना 2 तरह से निशान लगते हैं। अभी तक मैंने आपको एक निशान बताया जो कि फिटिंग का निशान है, जो इस तरह से है। फिर इसके बाद हमने लेंथ में निशान लगाने होते हैं, जो कि हमारे पार्ट्स को बताता है। बॉडी के अकॉर्डिंग जिस तरह से वो साइज़ लिया जाता है वो आपको मैं प्रॉपर अपने किसी मॉडल पे या किसी डमी वगैरह या जो भी स्केच होगा उस पर सिखा दूँगी। लेकिन अभी मैं इस पे आपको रफली सा, ये बिल्कुल रफली सा मैंने एक आपको वो बता रही हूँ। अच्छा जी, अब सबसे पहले जो हमारी लंबाई होगी, जो कि हमने यहाँ पे एरो लगाया हुआ है कि हमने लंबाई का निशान ऐसे लेना है, ठीक है, और वो यही है साइज़ जो मैंने बता दिया है। फिर उसके बाद हमारे पास ये वाला एक निशान बचता है जिसको हम अपना मोंडा कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास बचता है 8 इंच का। ये निशान मोंडे का हमने यहाँ पे जो ये वाला निशान है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास फिटिंग का निशान होता है जिसको हम ये वाली चीज़ कहते हैं, ठीक है। इसका निशान इस मोंडे के ऊपर ही जाता है, जो चेस्ट का निशान लगता है। फिर हमारी ये कमर होती है, जो एक साइज़ हमारा कमर का आता है, जो कि ये आता है यहाँ। ये हमारे पास जो निशान लगा है ये 15 इंच हमने लंबाई है, लंबाई हमने लेनी है। लंबाई में निशान लगा रही हूँ। चौड़ाई के निशान ये वाले थे जो हो चुके हैं। ये बॉडी की लंबाई है। लंबाई यहाँ से हमने तीरे से ही लेनी होती है। 15 इंच की कमर वैसे बॉडी अकॉर्डिंग होती है, वो हम बाद में आपको बताएंगे, ठीक है। और ये वाला जो निशान है, फिर इसके बाद हमारे पास एक निशान ये वाला बचता है जो हमने ऊपर से ही लेना होता है, इसका हिप्स का निशान, ठीक है। ये हमारा आता है तकरीबन इसके अंदर जो है निशान के, अच्छा जी, ये हमारा जो है ये 21 पे आएगा, ठीक है। जो शोल्डर से ये हमारा हिप्स लाइन आएगी, ठीक है। फिर हमें जो चौक जितना भी चाहिए होता है, मोस्टली लोग हिप्स के ऊपर ही चौक रखवा रहे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ से अपना बताते हैं। किसी को 13 पे चाहिए, किसी को 14, 15, ये अपनी लेंथ के हिसाब से होता है। लेकिन जो हमारे पास स्टैंडर्ड साइज़ चलता है, जो कि बहुत कॉमन साइज़ है, वो यही वाला है जो 13 और 14 के दरमियान चलता है, ठीक हो गया। ये हमारी लेंथ के साइज़ हैं। हमें चौड़ाई के साथ साथ अपनी बॉडी की लेंथ भी चाहिए होती है, जिसको हमें ये इशारे देती है कि अब हमारी कमर आ गई है, अब हमारे पास हमारा हिप्स आ चुके हैं, अब हमारे पास हमारे मोंडे की आ गई है, और ये अब हमारी लंबाई है यहाँ से, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको आधे निशानों को हम किस तरह से करके अपना ये हमारा दूसरा हिस्सा है, यानी कि बैक अलग है, ये सिर्फ हम फ्रंट का आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब क्योंकि इसको भी आधा करके हमारे निशान लगते हैं, वो हम आपको अपने इस वाले चार्ट पे बताते हैं, ठीक है। जिस तरह कि ये मैंने एक ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। बार बार कह रही हूँ रफ़ है बिल्कुल, इसको बिल्कुल आप इजी लीजिएगा। ये हमने आपको बताया कि सबसे पहले हमारी लंबाई है, जिसको हम 38 इंच कर चुके हैं, जो कि हमारे पास 36 थी, और इसमें 2 इंच डाला तो ये हमारी 38 होगी। हमने लेंथ ले ली इसकी, ठीक हो गया। लेंथ में ये हमने 2 इंच की टर्निंग छोड़ दी जो नीचे से मुड़ेगा, और 2 इंच की ये चीज़ है। फिर इसके बाद ही हमने अपना दामन लिया।
जो कि हमारा जो है 20.5 इंच का है, ठीक है, जिसमें 2 इंच हमने डाल दिया। 19 इंच था तो इसमें 2 इंच हमने ऐड कर दिया। अब आप आ जाएँ जी इसकी तरफ आ जाएँ, ये जो है हमारे पास तीरा, ठीक है। अब ये तीसरा नाप जो ये वाला आता है, जो कि हमारे पास यहाँ पे 14.5 लिखा हुआ है और हमने इधर जो है 7.25 इंच का लिया है, ठीक है। यहाँ पे हमारा 7.25 इंच का आ गया, जो आधा निशान हमारा लगेगा। 14 को जब हम आधा करेंगे तो 7 आएगा और उस हाफ को जब करेंगे तो वो पौना जो बच जाएगा हमारे पास 1/1 बचेगा, ठीक है। उसका हमने निशान लगाया हुआ है। फिर उसके बाद मोंडा तो हमारा वही लेंथ आएगी, इसमें कोई कमी पेशी नहीं होती। 8 इंच का होता है, बीच में से जो हमारा है ये हाफ इंच का जो है ना चला जाता है। 1/1 का ये हमारी कटिंग चली जाती है, इसकी जो ये क्रॉस में जाता है तीरा, ये मैं आगे बताती हूँ आपको, लेकिन हमने पूरा ही यहाँ से 8 इंच का लेना है, ठीक है। इसके बाद हमारी चेस्ट यहाँ पे 18 लिखी हुई थी, तो इसको हमने आधा करके 9 किया है। आधा हम यूँ करते हैं साइज़ को, जब हम यहाँ से ये चीज़ यूँ करेंगे, इसको हम हटा देते हैं पूरे को, तो ये हमारे पास आधा पार्ट बचता है, जिस पे हमने सारे अपने निशान लगाने होते हैं, गले का भी और इसका भी, सब चीज़ों का। और जब हम इसको खोलते हैं तो हमारी पूरी शर्ट खुलने के बाद कुछ इस तरह से दिखती है। तो निशान हमारे जो हैं वो 4 हिस्से पे लगते हैं। ये बेसिकली जब हम इसको कपड़े को फोल्ड करेंगे तो आपको बताएंगे कि 4 हिस्सों में कपड़े को आयरन करके रखा जाता है और फिर उस पर निशान लगाए जाते हैं, ठीक है। ये हमारी कमर का है कि हमारे पास कमर 16 इंच थी, तो हमने यहाँ पे हाफ उसका जो है वो 8 इंच लगाया। इसी तरह से हिप्स हैं 18 इंच है, तो हमने 9 इंच यहाँ पे लगाया, ठीक है। दामन का हम आपको पहले से ही बता चुके हैं। अब गला आ जाएंगे तो हमारे पास गला 6 का है, ठीक है। टोटल ये जो चीज़ है हमारे पास 6 इंच हमने रखी हुई थी ऊपर से जो है ना। तो जब हम इधर आए तो हमने 3 का निशान लगाया, क्योंकि 3 हमारा इधर चला जाएगा ना, दूसरे पल्ले पे जो अंदर की साइड पे है। फिर यहाँ से हमने इसको क्रॉस करते हुए नीचे जाना है यहाँ पे, तो यहाँ से हमने इसको इस जगह पे आके 5 इंच का निशान लगाना है गले के लिए। फिर वो गले की कटिंग किस तरह से करनी है ये हम आपको अगले उसमें बताएंगे। अभी सिर्फ निशान बताना सिखा रहे हैं आपको ना, लगाना सिखा रहे हैं। तो ये चीज़ होगी हमारी मुकम्मल, ठीक है जी। तो इस तरह से हमारे निशान लगते हैं। मे बी के कुछ मैं मिस कर गई हूँ, मुझे आइडिया नहीं है। मैंने अपना जिस तरह से माशाल्लाह मुझे काम करते हुए एक अरसा गुजर गया, जिस तरह से हम सिखा रहे हैं बच्चियों को, थोड़ा इसमें चेंज किया है। मतलब आज के ट्रेंड के हिसाब से कोशिश की है कि इसको हम किसी तरीके से बैलेंस कर सके। पहले हम बोर्ड पे सिखाया करते थे, अब इस तरह से हम सिखा रहे हैं। शोल्डर को भी ड्रॉप करना होता है। ये सारी चीज़ें हम आपको कटिंग के दौरान या दूसरे निशानों के दौरान सिखाएँगे। अभी सिर्फ आपको निशान लगाना बताए हैं कि हमने निशान किस तरह से और कौन कौन से साइज़ हमें चाहिए होते हैं, ठीक है। साइज़ लेने का तरीका और बाकी सारी चीज़ें इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आपको हर वीडियो में हम लोग जैसे जैसे वीडियो को हम लोड करेंगे, जैसे कि आज हमने इस वीडियो में ये चीज़ बताई है, साथ ही हम आपको दूसरी वीडियो इसमें प्रॉपर निशान किस तरह से लगाने हैं वो सिखाएंगे। अभी तो हमने बताया है ना सिर्फ आपको, ठीक है जी। उम्मीद है आपको ये कोशिश हमारी पसंद आई होगी। इससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आप हमसे करना चाहें तो प्लीज़ आप हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमने पहले अपने चार्ट में आपको दिखा दिया है, सारी हिदायत भी उसमें बता दी है आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमें सपोर्ट कीजिए, हमें जो है इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। और प्लीज़ अगर ये कोशिश आपको पसंद आई है तो थंबनेल तो कर ही दें, इतना तो हक बनता है। और बेल का बटन भी दबा दें ताकि वीडियोज़ आपको मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।